हम सभी कभी न कभी ऐसे सपने देखते हैं जो हमारे मन पर गहरा असर छोड़ते हैं। सपनों की दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इन्हें बेहद खास और अर्थपूर्ण बताया गया है। माना जाता है कि कुछ सपने शुभ संकेत होते हैं तो कुछ अशुभ। इसीलिए जरूरी होता है यह जानना कि कौन से सपनों को दूसरों से साझा करना चाहिए और कौन से सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कुछ सपने अगर आपको दिखे तो उनका जिक्र किसी और से करने से बचें। क्यों जरूरी है? ऐसा करने पर जिस लाभ या सुख की उम्मीद होती है वह दूर हो जाती है। आइए जानते हैं उन सपनों के बारे में। अगर सपने में चांदी से भरा कलश दिखे तो यह धन, सुख और समृद्धि का संकेत होता है, लेकिन इसका जिक्र दूसरों से करने पर इसका फल मिलना टल सकता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक सपना पूरा ना हो, चुप रहना बेहतर है। सपने में रंग बिरंगे फूलों का बगीचा देखना बहुत शुभ माना जाता है। यह आने वाली खुशियों और शुभ समाचारों का संकेत होता है, लेकिन अगर यह सपना आप किसी से शेयर कर देते हैं तो वो खुशी से किसी कारणवश रुक सकती है और फिर उसकी दिशा बदल सकती है। आपको बता दें, भगवान के सपने में देखना बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी मुसीबतें अब खत्म होने वाली है, लेकिन इस तरह का सपना अगर आप किसी को बता दें तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो सकती है और संकट का समाधान टल सकता है। अगर आप सपने में खुद को किसी राजा या बड़े अधिकारी के रूप में देखते हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां और सफलता आने वाली है। यह सपना आत्मविश्वास और नेतृत्व की ओर बढ़ने का प्रतीक है, लेकिन अगर आपने यह सपना दूसरों से कह दिया तो हो सकता है कोई आपकी योजनाओं को नुकसान पहुंचा दे, आपकी सोच को नीचा दिखाने की कोशिश करे। इसीलिए ऐसे सपनों को गुप्त रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ सपनों की ऊर्जा बहुत खास और नाजुक होती है। अगर आप उन्हें किसी से साझा कर देते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों का मजाक भी बना सकता है, जिससे शुभ संकेतों का असर उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए जब तक सपना पूरा ना हो, चुप रहना ही समझदारी होती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी में इतना ही। आपकी इस जानकारी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।